हालेलुया। खुदा की बरकत और सलामती आप सब पर हमेशा ठहरी रहे। शुक्र चाहते हैं आज इस बाबरकत वक्त के लिए जो खुदा ने मुझे और आपको इस काबिल बनाया है कि हम खुदा की बातों पर अमल करा हो सके। पिछले इतवार खुदाम यीशु मसीह के जी उठने की खुशखबरी हम एक दूसरे तक पहुँचाए। यीशु मसीह अपने वादे के मुताबिक जी उठा। तो आज यीशु अपने वादे के मुताबिक जी उठा है और अपने वादे के मुताबिक अपने शागिर्दों से हम कलाम होता है। और शागिर्दों के लिए भी ये ज़रूरी है उसके हुक्म इलाही यानी कलाम मुक़द्दस की बाबरकत बातें वो सीखें, वो समझें, वो जानें कि खुदा अपने कलाम के वसीले से हमसे क्या चाहता है, क्या मांगता है और हमें करना क्या है। क्योंकि जब हम समझते हैं फिर करने की कोशिश करते, जुस्तजू करते। जुस्तजू जो होती है वो हमारी जिंदगी का मोड़ और समर होता है जिसमें हम अपनी खलाकियात अपने आदाब में क्या होते हैं, बढ़ते हैं। कलाम और कलाम खुदा इंसान को इंसान बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? इंसान को इंसान बनाना चाहता है। तो इंसान को समझना कि इंसान जो है वो किस तरह का इंसान है। इंसान हवान नहीं, इंसान शौर रखता है और अक्ल रखता है, दना है और अशरफुल मखलूकात। इसलिए जरूरी है कि अगर हम उसके इबादत खाना में आते हैं तो उसके साथ चलने की भी कोशिश करें। जब इंसान कोशिश करता चलने की तो फिर वो अपनी जिंदगी में कुछ ठहराता है। क्या करता? अपनी जिंदगी में कुछ ठहराता है। और वो जिंदगी में अगर कलाम को ठहरा लेता है तो फिर वो जिंदगी का वो अमल। इसलिए यीशु मसीह का जी उठना सबसे बड़ी जिंदगी की गवाही, सबसे बड़ी खुशखबरी की गवाही। मांगी कह देना हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया। ये तो लबों की तो आवाज हो सकती है, क्या हम इसे दिल की आवाज बनाना चाहते हैं? हालेलुया यानी खुदा की तारीफ, यीशु जिंदा हो गया। यानी यीशु वो अपने लोगों को गुनाहों से क्या देता? निजात देता। तो वो यीशु जो जिंदा हुआ, जिसने मौत को शिकस्त दी है, वो हमें काबिल बनाना चाहता है, अपने कलाम के लिए काबिल बनाना चाहता है, सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है कि हम गलियों में, कूचों में, मोहल्लों में, शहरों में, देहातों में, अजीज़ों में, बहन भाइयों में, रिश्तेदारों, दोस्तों में अपने यीशु की गवाही रख सकें। अगर हम ये बात करने की सख्त रखते हैं तो खुदा हमारी जिंदगी में हमेशा क्या है? जिंदा है। अगर हम दिनों को के हिसाब से चलते हैं, वो कहेंगे जो दिन आएगा उस दिन को हम के तौर पर मनाएंगे, ये रस्म बन जाती। क्या बन जाती? ये रस्म बन जाती। तो दीन मसीहत रस्म नहीं है। दीन मसीहत खुदा की क्या है? मोहब्बत। और इस मोहब्बत का समर ये है कि कलाम हमें सिखाता है मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे लोगों क्या मेरे पास आओ, मैं तुमको क्या दूंगा? आराम। मेहनत यानी कि जमीन पर रहते हुए दुख सहने की सख्त सकता, फिक्र न करें, कमजोरी में न रहे,
बल्कि अपने आप को इस काबिल बनाए कि जो मैं करूं वो मेरा फख्र है। क्योंकि खुदा ढीले हाथों को बरकत नहीं देता, मेहनत करने लगा। तो दुआ का काम भी मेहनती है, परस्तश का काम भी मेहनती है, कलाम का काम भी मेहनती है, खिदमत का काम भी मेहनती ही है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो पानी का घूंट तक नहीं पी सकते, पानी का घूंट तक नहीं पी सकते। तो मेहनत करने से हमारे जो जिंदगी के मसल्स वो भी तवाना होते, उनमें भी कुव्वत बरकरार रहती है। तीसरी जरूरी है कि अपने ईमान की भी मेहनत की रियाजत करें और अपने खुदा को अपना बादशाह जाने। अपने खुदा को क्या जाने? अपना बादशाह जाने। अभी हमने गीत किया यीशु धन है, यीशु धन है। धन का मतलब होता है मुबारक, यानी कि यीशु क्या है? मुबारक है। ये नाम क्या है? मुबारक नाम है, क्योंकि एक नाम के अंदर जिंदगी पाई जाती है। ये नाम सब नामों से क्या है? आला है। ये बोझ से दबे हुए थके मांदों को, दुखों और लाचारों को अपने पास बुलाता है। ये उनकी मरपट्टी करना चाहता है, ये उनका सहारा बनना चाहता है। बशर्ते ये है कि इसे हम खुदा जाने, यीशु को अपना खुदा जाने, क्योंकि यीशु जमीन का नहीं है। यीशु क्या है? जमीन का नहीं, जमीनी नहीं है। उसकी खिदमत जमीन से नहीं आई, वो खिदमत लेकर ही आसमान से जमीन तक आया। और ये जमीन को बनाने वाला भी वो है। समुद्रों को, टीलों को, पहाड़ों को, चिड़ैन परेन को, सबको बनाने वाला वो है। और वो ही अपना रूप उगता है तो जिंदगी जारी होती इंसान को। मट्टी से वो आदम को बनाकर इंसान बना देता है, फिर इंसान के पसले गोद से फिर वो नारी बना देता और हवा रखता उसका। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 इंसान बढ़ता जाता है। तो हर दिन हमारी भलाई और अच्छाई की क्या है? अलम बरदार। इसको इल्म के तौर पर चाहिए, ईमान के तौर पर चाहिए। जिंदगी कितनी थोड़ी है इंसान को मालूम नहीं। रात को 2 बजे शफाक ने मुझे फोन किया, पास जी मेरी चाची जो है उसकी वफात हो गई है मेडियालॉजी में, जो बच्चे ऊपर अकेले हैं, तो प्लीज जरा हम दोनों मियाँ बीवी जाना चाहते तो ऊपर जो है नादिया को बोले। देखिए आनंद फानंद जिंदगी के ऊपर मौत, हार्ट अटैक आया, शुगर हाई। इंसान कहते हैं वो हॉस्पिटल चला जाता तो बच जाता। इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी हमारे हाथ में, कंट्रोल में नहीं। जब हमारे हाथ और कंट्रोल में नहीं है तो जब तक जिंदगी है तब तक अपनी सांसों में उसको महसूस करो। जब तक आंखें हैं तो उसको देखिए, जब तक दिल है उसमें धड़के, और जब टांगे हैं तो उसमें चले, वॉक करें और उसको हुक्म को जाने कि यीशु जिंदा हो गया है, यीशु ने मौत को शिकस्त दे दी है, यीशु ने गुनाह को शिकस्त दे दी है, यीशु अब खुशी है, यीशु अब उम्मीद है, यीशु अब ताकत है, यीशु अब मेरा जोर है, यीशु अब मेरी उम्मीद है, यीशु मेरी रोशनी है। हर बात में खुदा का चमक, हर बात में क्या? खुदा का जलाल है। तो अगर हम देखते हुए भी अपनी आंखों से अंधे हो चुके हैं, इसका मतलब है कि हम खुदा को देखना नहीं चाहते। खुदा को क्या नहीं करना? देखना चाहते, देखना नहीं चाहते, उसका इनकार करना चाहते। और खुदा नहीं चाहता कि हम इनकार करें। खुदा ने 12 शिगिर्द लिए तो उनको समझाया, उनको सिखाया, उनको समझाया, उनको अपने साथ रखा, उनको चलाना सिखाया, उनको बोलना सिखाया, उनको दुआ करनी सिखाई, उनको लोगों से रफाकत करनी सिखाई, उनको लोगों से मोहब्बत करनी सिखाई। और मोहब्बत का समर यह था तो खुद वो सलीब पर चढ़ गया।
खुद वो क्या कर गया, सलीब पर चढ़ा। तो सलीब जो है, अब जो सलीब है वो एक जिंदगी बन चुकी है। अब सलीब को दुख या परेशानी का नाम नहीं है, बल्कि ये सलीब मुझे मेहनत करने का उभारती है, मेरे बोझ को, मेरे छुए को वो मुलायम करती है, वो मुझे अपने पास आने की आवाज देती है। इसीलिए लिखा है, मेहनत उठाने वालों और बहुत से दबे लोगों सब मेरे पास हो। मैं तुम्हें क्या देना चाहता हूं, आराम देना चाहता हूं। मैं तुमको दूर नहीं करना चाहता। तुम जो मेरे लिए फिक्र करते हो, मेरे लिए तुम दुख सहते हो, मेरे लिए तुम तकलीफ उठाते हो, मैं तुम्हें दूर नहीं रखना चाहता। मैं तुम्हें अपने पास बुलाता हूं और मैं तुम्हारी मरपट्टी करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे जख्मों को हील करना चाहता हूं। आगे लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे क्या करो, सीखो। ये तालीम मुझसे सीखो, मेरे किरदार से, मेरे रफ्तार से क्या करो, सीखो। बच्चे माँ बाप को देख के बढ़ते हैं, उनका चलना फिरना, बोलना चालना, अकलो दना में वो ईमान से डॉक्टर माँ से। अगर माँ ईमानदार है, वो अपने बच्चों के साथ खुदा की बातें करती हैं, ईमान की बातें करती हैं, यीशु की बातें करती हैं, नजात की बातें करती है, तो बच्चा वो बातें सीखता है। इसलिए जिंदगी सीखने और सिखाने का नाम है। इसलिए यीशु मसीह कहता, मुझसे सीखो। तो हम यहां पर क्या करने हैं, सीखने के लिए हैं, अपनी सीख को आगे बढ़ाना है। जब हम अपनी सीख को आगे बढ़ाते, क्योंकि मैं क्या हूं, हलीम, हलीम और फरोत। हमें अपने अंदर एक हलीमी, फरोतनी, आजिज़ी, इंसानी का तजुर्बा करना। इंसान क्या है, दुखी है। क्या इंसान दुखी है, ख्वाहिशात की वजह से। एक गुनाह से दुखी है, ख्वाहिशात से दुखी है। ख्वाहिशात भी जो वो भी गुनाह है। अगर हम अच्छी ख्वाहिश करते हैं खुदा के लिए, तो खुदा फिर सब कुछ देता है। अगर हम अच्छी ख्वाहिश रखते को अच्छे कामों के लिए, तो खुदा अच्छी चीजें देता है। अगर हम बुरा सोचते हैं, बुरी ख्वाहिश रखते हैं, तो फिर मुश्किल का समंदर तो आगे खड़ा है, फिर वो आपको निकल जाएगा, फिर वो आपको पीछे नहीं आने देगा, वो आगे लेकर जाएगा, वो आपको पकड़ लेगा, जकड़ लेगा, आप फना हो जाओ, आप बर्बाद हो जाएगा, फिर आपकी जिंदगी कोई देख नहीं सकेगा। तो अगर खुदा में अपने आप को पेश करते हो, तो खुदा हर मुश्किल का लिए आपके साथ खड़ा है। क्योंकि अगर वो बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से निकालकर समुद्र को 2 हिस्सों में कर सकता है, तो आपकी जिंदगी को भी जमीन से बादशाह का वारिस बना सकता है। इसलिए मेरे सिद्ध बहनों भाइयों, अपने आप में कमतर न होए, बल्कि अपने आप में मकूफ रहें, खुदा में मकूफ रहें। जब हम खुदा में मकूफ रहते हैं, तो दुख सहने से सुख पा लेते हैं। दुख सहने से क्या पा लेते हैं, सुख पा लेते हैं, और अपने इम्तिहानात से कामयाब हो सकते हैं। कौन सा बच्चा जो पढ़े ना वो कामयाब हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। वो दुख सहता है, मेहनत करता है, जाता है, ताकि वो कामयाब हो। उसकी कामयाबी में क्या है, उसकी अपनी खुशी और उसके बहन भाइयों की खुशी, माँ बाप की खुशी शामिल होती। एक शख्स के साथ बहुत सारी जिंदगियां दुनियावी तौर पर भी जुड़ी हुई, तो खुदा तो हर जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो ईमानदार है, चाहे वो गैर ईमानदार। खुदा ना गैर ईमानदारों को छोड़ता, ना ईमानदारों को छोड़ता। ईमानदारों को तो वो उठाता रहता है, मगर गिरे हों कभी वो सहारा बना रहता है। इसलिए खुदा चाहता रहता है कि इसकी तौबा तक क्या पहुंचे, नौबत तक पहुंचे। तो हम अपने आप को तौबा तक लेकर नहीं जाना चाहते,
क्योंकि हमारे हौसले क्या पस्त, क्यों पस्त हुआ जाता? नामीदी है हमारे यहाँ। नामीद शख्स जो होता वो शिकस्त खुर्दा होता है। अपनी अमीर को अपने हाथ में रखें। मूसा ने खुदा के दिए हुए आसे को अपने हाथ में रहा और मूसा कामयाब हुआ। अगर मूसा अपने हाथ से आसा को दूर कर देता तो मूसा की अपनी ताकत कुछ नहीं थी, खुदा की ताकत उस आसे के अंदर थी और वो आसा मूसा की रहनुमाई कर। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, अपने हौसलों को क्या ना करें, पस्त ना हो। मत सोचे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नो, वही होगा जो खुदा चाहता। खुदा से मांगो, खुदा आपको बरकत देना चाहता। एक बरकत होती धन दौलत शोहरत की, और एक बरकत होती है बादशाही। दुनिया की चीजें दुनिया के लिए, दुनिया की चीजें दुनिया के लिए। बदन दुनिया का है और रूह क्या है? आसमान। इसलिए इस बदन को जमीन पर रहना है और रूह को आसमान पर जाना है। फिर रूह आएगी, फिर इस बदन को लाएगी, मगर ये बदन वैसा नहीं होगा जैसे अब नजर आता है। फिर बदन ये क्या होगा? जलाली, जिस तरह यीशु मसीह ने जलाली बदन में। यीशु मसीह की पहली आमद महदूद हालत में, जिस्म की हालत में है। वो जिस्म में इंसानियत को देखता है, इंसानियत का तजर्बा करता है कि जिस इंसान को उसने बनाया है, जो इंसान गुनाहगार हुआ, उसकी गुनाह को महसूस करता है। इसलिए वो सलीब पर कहता, बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। फितरत क्या करती है? वो अपना घमंड दिखाती है, गरूर ताकत दिखाती है। पिलातुस नहीं चाहता था कि यीशु को सलीब दिया जाए। आखिर में उसने कहा, ठीक है, ईद का मौका है, हम एक को छोड़ देते हैं, इसको कोड़े लगा कर छोड़ देते हैं। मगर हजूम ने क्या कहा? इसको सलीब दो, बरबा को छोड़ दो। यीशु के ईद होना, यीशु के ईद किसको तौल लिया? बरबा को तौल लिया। उन्हें कहा यीशु अब कुछ नहीं कर सकेगा, बर्बाद तो फिर भी हमारी आवाज है। वो चाहते थे कि ये हमें एक जंग करके रोमियों से हमें आजादी दिलाए, मगर वो ये नहीं जानते थे कि ये जो यीशु है, ये जिंदगी की जंग जीत के तुम्हें अपनी बादशाही दिखाना चाहते। हम मांस बर्बाद डाकू की तरह दुनिया से जंग करना चाहते, हम अपनी से जंग नहीं करना चाहते। तो क्यों हम आज भी कहते हैं कि यीशु को छोड़ दो, ये ले लो। हमें यीशु के साथ, दुनिया के साथ नहीं। दुनिया एक तंग ताला है, तंग राह है। तो यीशु ने क्या कहा? राह को जिंदगी नहीं, मेरे वसीले के बगैर कोई शख्स खुदा की बादशाह नहीं आ सकता, कोई एक भी नहीं, क्योंकि वो राह है और हक है, जिंदगी। इसलिए अपने हौसलों को इतना मजबूत करें कि बर्दाश्त क्या हो? बर्दाश्त, तकलीफ में भी बर्दाश्त। इतना खूबसूरत अयूब कहता, खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया, खुदावन का नाम। उसने खुदावन का शुक्र किया। दाऊद जब तक उसका बेटा तकलीफ में रहा, बीमारी में रहा, वो पस्तहाली में रहा, जब वो मर गया तो दाऊद उठा और उसने अपने लिबास उतार दिए और महीन कपड़े पाकर उसने खुदा का शुक्र किया। तो हमें भी अपनी जिंदगी में खुदा में अपने बोझ के जुओं को तोड़ना है। जब हम बोझ के जुओं को तोड़ेंगे तो फिर हम एक दूसरे से शिकायत नहीं करेंगे, बल्कि एक दूसरे के दुख को सहने की क्या करेंगे? सदा से एक दूसरे को हम क्या देते? तसल्ली देते। बहन जी, भाई जी, बर्दाश्त करें, खुदावंद बरकत क्या देगा? खुदावंद बरकत देगा। मेहनत करें, खुदा क्या देगा? बरकत। तो मेहनत जब हम करेंगे तो खुदा से क्या पाएंगे? बरकत पाएंगे। मेरे बहनों भाई, इंसान जो मेहनत नहीं करता
वो खुदा में कभी भी सरफराज हासिल नहीं। आपके बच्चे वैसे मेहनत नहीं करते। पहले के बच्चे माँ बाप के साथ खड़े होते, उनके साथ चलते थे, उनको हुक्म को मानते थे, जो वो खाते पीते थे उनके साथ खाते थे, जो वो काम करते थे उनको हाथ बटाते थे। अब बच्चे ऐसे नहीं, क्योंकि बच्चों को वो सारी चीजें बड़े आराम से मिल जाती हैं, बगैर तकलीफ उठाए मिल जाती है। पहले माँ बाप सारा दिन फसलों में काम करता, गंदम, सख्त गर्मी में गंदम काटते थे, पोले बनाते थे, उठाते थे, नाक के दांतों के साथ बच्चे काम करते थे। माँ का बाप के लिए वो क्या करते थे? बरकत। इसलिए फिर उनके घर में अनाज भी होता था, उनके घर में अनाज भी होता था। इसलिए मेहनत करने वालों को घर में क्या होती? बरकत नजर आती। इसलिए अपनी जिंदगी में मेहनत को इस तरह समझे कि वो मेरी जिंदगी क्या है, वो मेरी क्या है? इसलिए जिंदगी का शाफी कौन है? एक ही है, यीशु मसीह। क्या एक ही है? वो क्या है? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह अगर हमारा बादशाह है तो उसे बादशाह की तरह हम इज्जत दें। क्या दे? बादशाह की तरह से क्या दे? बादशाह के आगे बुड़बड़ाते नहीं, बादशाह के आगे झुकते हैं, अपनी आंखों को नीचे करते, खामोशी में रहते, बादशाह की बात को और उसके हुक्म को क्या करते? सुनते हैं, ताकि उसका इख्तियार का हो नजर आए। हम बादशाह कभी भी अपना इख्तियार दिखाना चाहते नो। खुदा खुदा है, खुदा एक हस्ती है, खुदा की कुदरत है, खुदा एक अजमत है, खुदा की फसीलत है और खुदा का फसल है। हमें खुदा ने वो कुछ सब कुछ दे दिया जिसके हम काबिल हुए हैं। हमारी अपनी कोई काबिलियत नहीं, ये सब मेरे खुदा की काबिलियत है कि जिसने मुझे क्या किया? हलीम और फरोतो बनाया। और आगे लिखा तेरा दिल का फरोतम जो तुम्हारे जहन है क्या करेगा? आराम का। क्योंकि मेरा जुआ क्या मुलायम है, मेरा बोझ क्या होगा? जब मैं आराम होगा तो मेरे क्या दुख दूर होते जाए, तो फिर मैं क्या होऊंगा? मेरा बोझ क्या हो जाएगा? यीशु ने अपने बोझ को किस तरह हल्का किया? तीसरे कलमे में देखिए तेरा बेटे ने क्या की फिक्र की? उसका बोझ था कि मैं स्लीप पर हूं, मेरी मां स्लीप के नीचे है। यीशु ने क्या कहा? ऐ औरत, यानी अम्मा, अम्मा देख ये तेरा क्या है बेटा। अपने प्यारे शागिर्द को क्या कहा? ऐ यूना देख ये तेरी क्या है? मां। समझदारी। तो जब हम इस तरह खुदा के साथ जुड़ जाते हैं तो खुदा हमें अकेला नहीं करता, हमें साथी दे देता, हमारे लिए मददगार बन जाता, हमारे लिए मीदे कारवां बन जाता, हमारे लिए चलता है और दुनिया के कामों को दुनिया में ही वो तकमील करता। इसीलिए हमें अपनी जिंदगी के अंदर अपने बोझ को क्या करना? हल्का। अगर हम अपने बोझ को हल्का नहीं करते तो इसका मतलब है हम खुदा पर भरोसा। तो बोझ हल्का करने के लिए क्या करना? दुआ। क्या करनी है? दुआ। तो शागिर्दों ने क्या कहा? क्या खुदा हमें दुआ करना सिखा। यीशु ने क्या कहा? हमारे बाप तू जो हमें दुआ किससे करनी? अपने बाप से करनी, आसमानी बाप से। तो यीशु ने किससे बात की? अपने बाप से। उसे अपना नाम ले सकता था, मगर उसने क्या कहा? है हमारे बाप तू जो आसमान। जहां वो है उसके बता दिया कि वो कहां पर है। वो बाप भी है, आपका बाप भी है, मेरा बाप भी है। और उसका क्या, वो कहां रहता है? आसमान। और उसका नाम क्या है? पाक। उसने नहीं कहा कि मेरा नाम पाक, उसका तेरा नाम क्या है? पाक। इसलिए जब मांगते तो मैं किससे मांगी? बाप से मांगी। और किसके वसीले से मांगना है? यीशु के वसीले। क्योंकि यीशु क्या है? वो मददगार है।
पहला मददगार। क्या है वो पहला मददगार? रूह कुदस दूसरा मददगार है। यीशु ने क्या कहा? तुम्हारा दिल ना घबराए, जिस तरह तुम बाप से मोहब्बत रखते हो मुझसे भी मोहब्बत रखो। यीशु ने तसल्ली दी है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, जिस तरह तुम बाप से मोहब्बत रखते हो मुझसे भी क्या करो? मोहब्बत करो। इसीलिए यूहन्ना 3:16 में खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने क्या कर दिया? अपना अकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर मान लाए हलाक न करे, हमेशा की जिंदगी। तो बेटा इसलिए नहीं दिया कि हम हलाक हों, बेटा इसलिए दिया कि हम जिंदगी पाए और हमेशा की जिंदगी। अपनी जिंदगियों को देखें, अपनी जिंदगियों को समझने की कोशिश करें। हमारी जिंदगी बड़ी महदूद नजर आती, क्योंकि हम महदूद हैं, हम लामहदूद नहीं। हम महदूद होते लामहदूद खुदा की लामहदूद हस्ती को समझने की कोशिश करते हैं, और ये कोशिश हमारी कामयाबी का हमारा और अपनी कोशिश को जारी रखें, कोशिश करें और कामयाबी हासिल करें। जब इंसान अपनी कोशिश छोड़ देता है वो खुदा से दूर हो जाता है। हमारे ये 25वीं सूरज जुबली प्रोग्राम था। मैंने जब अपनी रिपोर्ट्स कोरिया में भेजी तो वो बहुत एक्साइटेड भी थे, पढ़ी उन्होंने हमें खुशी का जवाब भी दिया कि ये खुदा की बरकत आपके मुल्क के में खुदा के नाम से क्या हो रही है? पूरी हो रही है। आप रूहों को जीतने की और उनसे मोहब्बत करने की जंग लड़ रहे हैं, और ये जंग मसीह की है और मसीह ही जीतेगा। 25 साल का सफर, तवील सफर को भुलाकर अगले सफर को देखें। बस इसी बात को फोकस, मैंने 25 साल की खिदमत करनी नहीं, जो दिन गुजर गया अगले दिन के बारे में सोचा। 25 साल से गुजर गए, अगले दिनों के बारे में सोचा, क्या अगले दिन हम क्या करना चाहते। मरने से पहले हमें सुकून होना चाहिए कि मैंने कुछ किया है, आई डू समथिंग स्पेशल, कि मैंने खुदा के लिए कुछ अच्छा किया है, बरकत का सबब बना। ये ना है मौत आए तो ये कहेगा तो बड़ा खाऊ आदमी से शुक्र चलाएगा, बड़ा लुटेरा नहीं। जब मरे तो आपके लिए दुआ करने वाला, गवाही देने वाला अच्छा इंसान, अच्छा इंसान था, हलीम था, बोझ को महसूस करता। हमारी जिंदगी के अंदर ये एहसास होना चाहिए। एहसास इंसान को क्या करता है? खुदा के आगे। मैं जब खुदा का कलाम सुनता हूं, ये नहीं अपना लोगों को, मैं बहुत सारे खाकों का कलाम सुनता हूं। इसलिए जब सुनते हैं तो आपको बरकत मिलती है। मैंने एक गीत लिखा, तेरे नाम दिया गल्ला सुन दे दुखा तू आजाद हो गए नासरी। तेरे नाम दिया गल्ला, यानी कि जो तेरे नाम से निकलती, तेरे कलाम से निकली, तो उससे निकलती वो बातें हैं मेरी। वो बातें क्या हैं? मुझे क्या करती? दुखों से दूर ले जाती, मेरा जुआ मुलायम हो जाता। जब मेरा जुआ मुलायम होता है तो मैं अपनी वफादारी को पेश करता हूं। ऐसे वफादार बने कि जैसे आप इस दुनिया के आखिरी वफादार। क्या बने? ऐसे वफादार बने जैसे आप दुनिया के क्या है? आखिरी वफादार। आखिरी वफादारी दूसरों के लिए बरकत का सबब। इसलिए अपनी बरकत को खुद से महसूस करें और उसके पैरोकार बने। क्या बने? पैरोकार बने। यहूदा अक्सर युद्ध की तरह लालची न बने। जब अपने अंदर, इंसान के अंदर लालच आता है तो लालच गुनाह को पैदा करता है। लालच क्या करता? गुनाह को पैदा करता है। कि अगर हम लालच करके गुनाह में गिरना चाहते हैं तो फिर अब खाएगा कौन? अगर हम वफादार बन के
खुदा के सिपाही बन के खुदा के लिए जंग जीतना चाहते हैं, तो यीशु मेरा क्या रहेगा? हमेशा सहारा। वो मेरे से बातें करेगा, वो मेरे से कलाम करेगा, वो मेरे से अपनी निजात की बात करेगा, ताकि मैं उसके साथ क्या करूं? चल सकूं। इसलिए उसकी मोहब्बत का तजर्बा करने का ये मेरे अंदर आमादा है। जब मैं अपने उसकी मोहब्बत का तजर्बा करूंगा तो फिर मैं जरूर कहूंगा, रब खुदावंद बादशाह व जलाल दा। मोहब्बत मुझे ये सिखाती है कि रब खुदावंद बादशाह व जलाल दा बादशाह, एक ही बादशाह है। इसलिए बादशाही यीशु के वसीले से है। बादशाही क्या है? यीशु के वसीले से है, क्योंकि उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो बाप कहां पर है? आसमान पर। तो बाप की बादशाही कहां पर है? आसमान पर, तीसरे आसमान पर। उसको मैं 7 आसमान कहती हूं, नहीं 3 आसमान। तीसरे आसमान पर कौन है? खुदा। इसलिए उसकी बादशाही क्या है? उसकी बादशाही हमारे लिए फिक्र है। जब हम पुलुसतु का खत फिक्र कलीसिया का नाम और उसके 4 बाप उसकी 6ठी आयत में पढ़ते लिखा, फिक्रमंद ना हो। क्या ना हो? फिक्रमंद ना हो। और आगे लिखा किसी बात की फिक्र ना हो। एक तो फिक्र नहीं करनी, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर बात में तुम्हारी क्या हो? दरखास्त है। और दरखास्त करके क्या हो? दुआ हो, मिन्नत हो। मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने क्या की जाए? पेश की जाए। इसलिए खुदा का कलाम में कहता फिक्रमंद नहीं होना, किसी बात की फिक्र नहीं करनी, मगर वो बातें जो तुम दरखास्त में लिखते हो, इल्तिजा, दरखास्त में इल्तिजा के तौर पर लिखते हो, उसके अंदर तुम्हारी मिन्नत के अंदर तुम्हारी आजिज़ी, शुक्रगुजारी नजर आती हो। और वो क्या जी? खुदा के सामने पेश की जाए ताकि वो पूरी हो। तो हम क्या शुक्रगुजारी के तौर पर खुदा के सामने आते, क्या करने के लिए आते हैं? अपनी फिक्रों का बोझ लेने। कौन सा इंसान जो खुदा के घर में आए और अपनी फिक्र खुदा के आगे न हंडेलता? हर शख्स हंडेलता है। वो चाहता है कि उसकी फिक्रें खुदा उठा ले, उसका बोझ खुदा उठा ले, और वो खुदा में शुक्रगुजारी से क्या हो? मकबूल। इसलिए हमें मालूम होना चाहिए कि इस जहां के इंसान न बनो, या न बने से जहां के इंसान न बनो, बल्कि उसके हम शक्ल बनो। किसके? खुदा। खुदा के क्या करो? बनो, हम शक्ल बनो, और अपनी उसको अपना खुदा जान के उसके कदमों तले जिंदगी गुजारने की क्या करें? कोशिश करें। अगर हम जिंदगी चाहते तो मैं जिंदगी के मालिक यीशु का तजुर्बा। इसलिए जिंदगी चाहते हो तो यीशु से क्या करना है? प्यार करना। ये लाइफ किसकी है? खुदा की है। खुदा ने मां के पेट में सांसें दी, क्या दी? सांसें दी। गोश्त पोश हड्डियां सब कुछ मां के पेट से बनता, और खुदा ये बनाता। क्या बनाता? खुदा ही बनाता। तीसरे इंसान जो है वो खुद नहीं बनता, बल्कि खुदा से मां के पेट से उसे बनाता है और फिर उसे दुनिया में लाता है। मां उसे अपने खून की खुराक देती, अपनी सांसें देती, उसे 9 अपने पेट में रखती। दुनिया मां के खिलाफ हम बोलते हैं, उसी बाप के खिलाफ हम बुराते हैं। हम उसी मां के मोहब्बत का तजर्बा नहीं करते। अगर हम मां की मोहब्बत का तजर्बा नहीं करते तो खुदा की मोहब्बत तो बहुत दूर है। पहला तजर्बा अपनी मां है, आपका बाप है। अपनी मां और अपने बाप से मोहब्बत किया करे तो खुदा की मोहब्बत आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। इसलिए खुदा बहुत अजीम खुदा है। इसलिए अजीम खुदा है कि वो मेरी फिक्रों से मेरे मुंह को क्या भर देता है। वो मुझे फिक्रों से निकालता है और मेरे मुंह में अपने कलाम को रख देता है। दाऊद कितना खूबसूरत कहता है, कहे खुदा मैंने तेरे कलाम को कहाँ रखा? अपने दिल में रखा, ताकि तेरे खिलाफ में क्या ना करूं। तो मैं ऐसा ही करना चाहिए कि खुदाओं मैं अपने तेरे कलाम को कहाँ रखना चाहता हूँ? अपने दिल में रखना चाहता हूँ, ताकि मैं तेरे खिलाफ क्या ना करूं। इंसान इंसान से
खता करता है तो वो खुदा से भी खता करता है और इंसान से भी खता, धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि दीनदारी का क्या करना चाहिए, मजारा करना चाहिए। आइए आखिरी आज पढ़ते हैं, मेरे साथ निकाले पहला पतरस उसका 2 बाब और उसकी किसी, खत्म करते टाइम हुआ अच्छा। पहला पतरस 2 बाब और उसकी 21 और लिखा है, और तुम इसलिए बुलाए गए, मैं और आप क्या लिखा है, तुम और तुम इसीलिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह यीशु भी तुम्हारे वास्ते क्या किया, उसने दुख उठा कर तुम्हें क्या देकर नमूना दे दिया। इसलिए हमें क्या करना है, हम बुलाए गए इसलिए कि यीशु के दुख को समझे, यीशु की उस बोझ को समझे, और ये बोझ हमारे लिए क्या है, एक नमूना है, ताकि उसके नक्शे कदम पर क्या करे, चलो। उसके नक्शे कदम पर क्या करो, चलो। तो नक्शे कदम क्या है, यीशु ने हमें क्या कहा है कि पास तुम जाओ, गैर कौमों को क्या बनाओ, शागिर्द बनाओ, हमको खुदा बाप, खुदा बेटी और खुदा रूह कुद्दूस के नाम से कह दो और दुश्मन और उनको तालीम दो, मैं आखिर तक तुम्हारे साथ। तो खुदा इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे, बड़ी सलामती दे, और उसके नक्शे कदम पर चलो और खुदा की बरकतें हासिल करो। खुदा आपके साथ।